तो आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान देते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ कैन वी से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिट एलिमेंट व्हाइल Zn इज नॉट। इसका मतलब स्कैंडियम एक ट्रांजिट एलिमेंट है जबकि जिंक नहीं है। तो चेक करते हैं। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम 21, तो इसका जो कन्फिगरेशन है वो होगा आर्गन 4s2 3d1। ठीक है, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और मैंने बताया था जो तुम्हारा डी है अगर वो फुली फिल्ड नहीं है, मतलब D1 से लेके D9 तक है, तो वो सब होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। D10 पे होता है नॉन ट्रांजिशन, लेकिन ये हमारा कितना है, D1 है, जो कि ग्राउंड स्टेट पे हमें मिल गया है। तो इसका मतलब है स्कैंडियम कैसा ही एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर मैं अब जिंक को चेक करूं, Zn30, तो Zn होगा आर्गन 4s2 3d10। अच्छा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट पे चेक करके देखो, ये D10 है, पूरा भरा हुआ है। तो हम ग्राउंड स्टेट पे भी चेक करते हैं और एक स्टेप और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी चेक करते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई थी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की +2 होती है, तो +2 पे और चेक करके देखेंगे। अगर दोनों पे D10 निकलता है तब हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो Zn2+ को और चेक करो भी, तो आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कहां से, S से। तो ये 3d10 बचेगा। ये होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट पे भी पूरा भरा है और ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी पूरा भरा हुआ है, इसीलिए हम बोल देंगे जो Zn है वो कैसा होता है, नॉन ट्रांजिशन होता है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सॉरी ये ग्राउंड स्टेट पे भी और ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी दोनों पे पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम ग्राउंड स्टेट पे ही पूरा भरा हुआ नहीं है, केवल D1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, स्कैंडियम हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, या फिर d सबसेल, d ऑर्बिटल या d सबसेल इन ग्राउंड स्टेट while, जबकि Zn30 has fully filled, या फिर completely filled बोल दो, completely filled d ऑर्बिटल या फिर d सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शॉर्ट में लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि कितनी है, दैट इज +2। ठीक है, तो जो स्कैंडियम है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, पूरा भरा हुआ नहीं है, इसका d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं है। कौन सी स्टेट पे, इसकी ग्राउंड स्टेट पे। जबकि अगर इसकी बात करें Zn की, तो Zn पूरा भरा हुआ है अपनी ग्राउंड स्टेट पे भी और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी। तो हम यहां से कह सकते हैं, सो इसलिए स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट while Zn इज नॉट। ठीक है, जिंक नहीं है, ऐसे हम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन ये और है, यहाँ पे अगर कॉपर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल 3d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, देन हाउ कैन वी से दैट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कह रहे हैं कि कॉपर जो एटम है वो कंप्लीटली फिल्ड है, D10 है पूरा, किसमें, अपनी ग्राउंड स्टेट में, लेकिन हम फिर भी क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो इसका एक्सप्रेशन, अगर मैं बात करूं कॉपर Cu29, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या होगा, आर्गन, ये मैंने बताया था एक्सेप्शन में, NS1 वाला है, आर्गन 4s1
3d10 होगा और ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। अगर मैं इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाऊं जो कि 2+ होगी, +2 होगी, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 करके देखो। इसका मतलब इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, तो ये 3d9 बचेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो तुम्हारा D है वो कैसा हो जाएगा, अनफिल्ड हो जाएगा, पार्शियली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो ग्राउंड स्टेट पे पूरा भरा हुआ है, D10 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसा है, पूरा भरा हुआ नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा कॉपर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, लेकिन किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे दे सकते हैं, कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड d orbital in its ground state, but in oxidation state, as well in common oxidation state, that is +2. तो it has incompletely filled d orbital। तो हम यहां से कह सकते हैं, सो इसलिए क्या होगा, कॉपर is a transition element in its oxidation state। लाइट चली गई। तो आगे प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन होगी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने हमें, ठीक है, जो एटम और आयन दे रखे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने हैं। तो क्रोमियम Cr का Cr24 होता है, ये मैंने बताया था एक्सेप्शन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, मैंने बताया था 3d सीरीज का है, ये 24 है ना, तो 3d सीरीज। आर्गन इधर लिखोगे 4 है तो 3d। अच्छा NS1 वाला है, तो S में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, और बचे इसमें आ जाएंगे 5 इसमें आएंगे, तो 18 19 और 5 24, ठीक है। Mn3+ का देखो। अच्छा अगर Mn का करूँ पहले, Mn25 का, तो इसका होगा आर्गन 4s3d, ठीक है, तो 4s2 3d 5, ये भी 3d सीरीज का एलिमेंट है। Mn3+ पे जाऊँ, Mn3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आर्गन इलेक्ट्रॉन 3 निकालने ना, तो 2 यहाँ से जाएंगे पहले, 1 इधर से जाएगा, तो 3d4 ये हो जाएगा इसका। अच्छा Fe की देखो, Fe का निकालो पहले, Fe3+ से पहले Fe का निकाल दो, तो ये होगा आर्गन 4s2 3d6। इसकी तो मैं ट्रिक भी बताई थी 3d सीरीज वालों की, ये वाले इलेक्ट्रॉन S के होते हैं, ये वाले D की, तो देखो ये S में बने, ये D में बने, ठीक है, 4s2 3d6। अच्छा Fe3+ पे जाओगे, तो Fe3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आर्गन 2 यहाँ से 1 यहाँ से, क्या बचेगा था, 3d5 बचेगा केवल। जब पहले डी हम PD, ये होता 46, ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट हो जाएगा, 4d वाले का। 4d वाले के लिए क्या बताया था, गैस यूज करनी क्रिप्टन और लिखना है 5s4d। अब NS0 वाले का, तो 0 इसमें आएगा और इसमें आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा PD2+ का करके देखो, तो PD2+ में पहले डी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्रिप्टन इधर 4d8 बचेगा, कितना बचेगा 4d8। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d6। इनमें से कौन से वाले आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d6 होगा। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, ये तो मैंने डिटेल में करके बताया थे, लेकिन अगर ऐसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे। इसमें बस तुम्हें बस इलेक्ट्रॉन्स देखने की, टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, 18 इलेक्ट्रॉन ये और 6 ये रहे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इधर, टोटल इलेक्ट्रॉन है 24, ठीक है, 18 ये और 6 इलेक्ट्रॉन ये।
तो बस तुम्हें यहाँ से देखना है कि 24 किस में होंगे। अब है ना, ये होता है 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसी में होंगे 24। अच्छा यहाँ पे बात करूँ तो Mn होता है 25, ठीक है, 25 में से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल, 22 होंगे। इधर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 26 होता है, तो 26 में से 3 चले गए तो कितना 23, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 27 होता है ना, तो इधर होंगे 24। दो कैसे हो गए इसका मतलब, निकल कितना होता है 28 होता है निकल, ठीक है, निकल में से 28 में 3 जाएंगे 25 बचेंगे ना, 25, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कोबाल्ट 3+, क्योंकि 24 इलेक्ट्रॉन ये है 24, तो 24 ही होना चाहिए इसका मतलब। आगे 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन किसका होगा, इस वाले का। वैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर कोई कमेंट डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।